सफेद बंदर की माँ काला चीता। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ बंदरों का दल था। एक बार उस दल में एक बंदर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पूरे सफेद रंग का था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए और बोले, अरे रानी, ये कैसे बच्चे को जन्म दिया है तुमने? ये तो पूरा सफेद है। इसको तो हम अपने दल में नहीं रख सकते। इसका तुम तुरंत त्याग कर दो। ये हमारे दल के लिए श्राप है। पर इसको मैंने जन्म दिया है, मैं इसको कैसे छोड़ दूंगी? आखिर ये मेरा खून है। पर इसको तुम्हें छोड़ना ही होगा, नहीं तो हम तुमको भी पूरे परिवार से और दल से अलग कर देंगे। बहुत सोचने के बाद बेचारी रानी अपने बच्चे से बोलती है, बेटा, मैं तुम्हें अपने पास तो रखना चाहती हूँ, पर रख नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने तुमको रख लिया तो दल के लोग हमारे पूरे परिवार को अलग कर देंगे। ऐसा बोलकर रानी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ देती है और वो सफेद बंदर एक टोकरी में बहते बहते एक जगह रुक जाता है। वहीं एक मोना नाम की काला चीता पानी पी रही थी। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ती है। अरे, इस टोकरी में तो बंदर का बच्चा है और वो पूरा सफेद भी है, पर ये कहाँ से आ रहा है? फिर मोना उस बंदर को पानी से बाहर निकालती है और सोचती है, लगता है इसके रंग के कारण इसके दल ने इसे निकाल दिया होगा। अब मैं इसे पालूंगी। ऐसा बोलकर मोना उस सफेद बंदर को अपने पास रख लेती है। चीतों का एक बहुत बड़ा दल था। उसमें मोना अपने पति के संग रहती थी, लेकिन मोना का कोई बच्चा नहीं था। इस कारण उसके बाकी सारे साथी उसको हीन भावना से देखते थे। फिर मोना अपने घर पहुंचकर अपने पति को बंदर का बच्चा दिखाती है, जिसे देख मोना का पति कहता है, ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी पूरा सफेद। अगर इसको हमारे सभी लोगों ने देख लिया तो क्या बोलेंगे? हम इसको अपने साथ कैसे रख सकते हैं? ये क्या बोल रहे हो? ये चाहे बंदर का ही बच्चा क्यों ना हो, मैं इसको पाल लूंगी। ये है तो बच्चा ही ना। भगवान ने बहुत दिनों बाद मेरी सूनी गोद भर दी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। हमारे दल के लोग नहीं मानेंगे कि ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, और एक दिन वो इसे भी दूसरे जानवरों की तरह मार डालेंगे। तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। आज से मैं इसकी माँ हूँ और ये हमारे साथ ही रहेगा। और इस तरह मोना सफेद बंदर को अपने पास ही रखती है। और जैसे ही चीते के दल को पता लगता है, सभी काले चीते को देखने आते हैं और उसे देखते ही बोलते हैं, अरे, ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी सफेद रंग का। हाँ, ये बंदर है, लेकिन ये मेरा बच्चा है और इसे मैं पालूंगी। तुम एक काला चीता हो, तुम्हारा बच्चा सफेद बंदर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। ये मेरा बच्चा है। और इस तरह सारे दल के लोग मोना से बहुत बहस करते हैं, पर मोना किसी की नहीं सुनती। वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखती है, जिससे सभी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। और उस दिन के बाद दल के सभी लोग मोना और उसके बच्चे को बहुत परेशान करते थे। और एक दिन वो सब मिलकर बंदर को मारने के लिए आते हैं, जिसको बचाते बचाते मोना का पति मारा जाता है। और मोना सफेद बंदर को लेकर वहां से भाग जाती है। मोना अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये सब मिलकर तुम्हारे पिता को मार चुके हैं और अब कहीं हमें ना मार डाले, इसलिए हमको यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। फिर दोनों जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं और पास ही के जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह काफी टाइम बीत जाता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका था। एक दिन सफेद बंदर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे शिकारी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं, लगता है वहाँ कुछ शिकारी है, पर मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। और फिर वहाँ जाकर वो उन सब की बातें सुनने लगता है, जिसमें से एक शिकारी बोलता है, यहाँ कुछ दूरी पर मैंने काले चीतों का एक बड़ा दल देखा है, हमको उन सबको पकड़ना है। उनकी बातें सुनकर सफेद बंदर बोलता है, अरे, ये शिकारी तो हमारे दल को पकड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे जाकर सबको सावधान करना होगा। पर अगर ये बात मैं माँ को बताऊंगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए मुझे बिना बताए ही जाना होगा। और फिर वो सफेद बंदर काले चीतों के दल में जाता है।
तभी सफेद बंदर को दल के लोग देखते ही उससे बोलते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? चले जा यहाँ से, वरना तुझे मार डालेंगे। अरे काका, मैं तो आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि पास के जंगल में शिकारी आए हैं और वो पूरे दल को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब साथ मिलकर उन सभी शिकारियों को भगा देंगे। और वो सब मिलकर उन सभी शिकारियों पर हमला कर देते हैं और उनको भगा देते हैं। और फिर दल के सभी लोग मोना के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, मोना बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत परेशान किया, हमको माफ कर दो। आज अगर ये नहीं होता तो हमारे पूरे दल को शिकारी पकड़ कर ले जाते। हम सभी आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। अब आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलो, आप वहीं रहो। मैं यहीं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझे नहीं जाना वहाँ। और तुमने ये कैसे सोचा? जिन्होंने मेरे पति को मारा था, मैं उनके साथ रहूंगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर सभी लोग शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और सफेद बंदर अपनी माँ के साथ वहीं खुशी खुशी रहता है। कभी भी किसी का रंग रूप देख के उसके बारे में राय बनाना बहुत ही गलत बात है। वो देखने से अच्छा है उस व्यक्ति का या उसका मन देखना चाहिए। जंगल में 3 मुंह वाला सांप, ईगल, शेर की कहानी। जंगल में चहल पहल थी। कोई जानवर अपने कामों में लगे थे तो कोई एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक वहाँ 3 मुंह वाला भयानक सांप आता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं, भागो भागो कहकर भागने लगते हैं। तब सांप कहता है, भागो भागो, पर कहाँ तक भागोगे? मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। हंसते हुए सांप ने अपनी पूंछ से एक जानवर को पकड़ लिया और उसे मार कर खा गया। उस दिन के बाद से 3 मुंह वाला सांप कभी भी आता और छोटे या बड़े जानवरों को मार कर खा जाता। अब तो सारे जानवर डर के मारे घर के बाहर ही नहीं निकल रहे थे। ये जानवर कितना भी मुझसे छिपने की कोशिश कर ले, पर मैं तो अपना शिकार करना अच्छे से जानता हूँ। 3 मुंह वाला सांप बहुत ही क्रूर था। वो तो घर में घुसकर भी अपना शिकार ढूंढ लेता था और उसे मारकर खा जाता था। सारे जानवर अपनी समस्या लेकर शेर राजा के पास जाते हैं। तब खरगोश कहता है, शेर राजा, हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई है। 3 मुंह वाले सांप ने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या कहा? 3 मुंह वाला सांप? सेनापति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। शेर का सेनापति एक ईगल था। वो शेर राजा से कहता है, महाराज क्षमा कीजिए, वो 3 मुंह वाला सांप बहुत ही भयानक और ताकतवर है। वो कुछ भी हो, तुमको उससे मुझसे मिलने के लिए कहना है, मैं देखता हूँ फिर उसे। ईगल तुरंत शेर का संदेशा लेकर 3 मुंह वाले सांप के पास जाता है और शेर महाराज से मिलने बुलाए जाने की ये बात उसे बताता है। तब 3 मुंह वाला सांप कहता है, कौन राजा? मैं किसी राजा को नहीं जानता, और हाँ, तुम्हारे महाराज जो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनसे कहो कि वो मुझसे मिलने आए, मैं नहीं आऊंगा। ईगल सांप की ये बात जाकर शेर को बता देता है। शेर को 3 मुंह वाले सांप पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से सांप से मिलने जाता है और कहता है, अरे मूर्ख सांप, आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है? यूं जंगल के जानवरों को डराकर उनका शिकार करने में क्या खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करो। शेर के ललकारने पर सांप शेर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पर उस लड़ाई में शेर की ताकत 3 मुंह वाले सांप से कम गिरती है और वो घायल हो जाता है। शेर वापस अपनी जान बचाते हुए अपनी गुफा में आता है। तब शेर ईगल से कहता है, सेनापति, वो सांप बहुत ही ताकतवर निकला। समझ नहीं आ रहा कि उससे जानवरों की रक्षा कैसे करूं, उसे जंगल से कैसे भगाएं। शेर की चिंता देखकर ईगल कहता है, महाराज, मेरे पास एक शक्ति है जो मुझे एक बार साधु बाबा की मदद करने पर मिली थी। आज हम उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
कौन सी शक्ति, जल्दी बताओ। उस शक्ति में हम दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और दोनों की शक्तियां बढ़ जाएंगी और हम विशाल बनकर 3 मुंह वाले सांप को मार सकते हैं। ईगल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। एक रोशनी के साथ ईगल और शेर एक साथ जुड़ जाते हैं। वो विशाल ईगल शेर बन जाते हैं और इस वजह से दोनों की ताकत भी बढ़ जाती है। अब विशाल ईगल 3 मुंह वाले सांप पर भारी पड़ता है और उन दोनों को ऐसा देखकर सांप हैरान हो जाता है और कहता है, अच्छा, अकेले मुझको जीत नहीं सके तो ऐसे विशाल ईगल शेर बनकर आए हो, पर तुम मेरे सामने अभी भी कुछ नहीं। और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार 3 मुंह वाला सांप विशाल ईगल शेर से कमजोर पड़ता है। बार बार वार से वो अब उठ भी नहीं पा रहा था और वहीं पर मर जाता है। इस तरह से विशाल ईगल शेर ने 3 मुंह वाले सांप का खात्मा कर दिया। सारे जानवर फिर से एक बार खुशी खुशी जंगल में रहने लगे और जब कभी जंगल पर मुसीबत आती, ईगल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जंगल की रक्षा करता।